को कुछ भी समझा ना भैंस के सामने फ्रेंच बोलने जैसा है। तुम इंजीनियरिंग ही कर रही हो ना? कब आती हो, कब जाती हो, कहाँ जाती हो, कुछ आता पता नहीं। अब बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली नहीं, इट्स ओके। अगर इतना पर्सनल है कि तुम शेयर नहीं कर सकती तो ठीक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़े दिनों के लिए रुड़की सिटी में रहने जा रही हूँ, माँ के साथ। माँ के साथ? मतलब क्यों? तुम्हारी मम घर पे? बहुत लंबी स्टोरी, बाद में बताती हूँ। यार राइट, इस बात के साथ आर्ग्यू कर करके मेरा तो पेशेंस ही खत्म हो गया। अब क्या हो गया? तुम लोगों का तो पैचअप हो गया था ना, फिर से फाइट कर ली? मैंने नहीं की फाइट, उसी को ही शौक है ज्यादा हीरो बनने का। एक तो इस कॉलेज का कुछ आता पता है नहीं, ऊपर से फिर भी उसके दिमाग में एफआईटी के लिए लॉयल्टी का भूत घुसा हुआ है। अच्छा? अरे मतलब कि मैंने उसे कहा कि चुपचाप एडमिशन ट्रांसफर का फॉर्म भर के दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर लो, पर नहीं। एडमिशन ट्रांसफर का फॉर्म लास्ट सेमेस्टर में? क्या बोल रही हो विदुषी? अरे तुम थी नहीं ना यार यहाँ पे, तो डीन ने कहा कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स का कोई भरोसा नहीं, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन ट्रांसफर करके दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज ने परमिशन दे दी है। क्या डीन ने बोला ऐसा? हाँ, अब लगा ना शौक। अब ये बताओ, ये सब जानने के बाद कौन बेवकूफ है जो यहाँ पे रह के अपने फ्यूचर को रिस्क में डालेगा? ओके, मे भी कोई इंटरनल क्राइसिस हो या फिर कोई इशू हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सॉल्व हो जाए। और तुम्हें एफआईटी से अच्छा कॉलेज मिलेगा कहाँ? जैसा भी होगा कम से कम जॉब की सिक्योरिटी तो मिलेगी। विदुषी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम इतना इजीली एफआईटी पे कैसे ट्रस्ट छोड़ सकती हो? और डी ने सेफ्टी के लिए कहा होगा, क्योंकि वो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। तो जरूरी तो नहीं ना, वैसे भी एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि जो उन्होंने कहा है वही हो। प्लीज यार, तुम बात के जैसा बात मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, लेकिन मैं अभी चलती हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अभी लेके जा रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो और ले लूंगी। चलो बाय, और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। बाय। हेलो। इंजीनियरिंग करके घर छोड़ के एंगेजमेंट तोड़ के पेट नहीं भरा? हाँ, जो अभी भी हमारी सबके सामने बदनामी करा रही है, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा तो माँ का इस्तेमाल कर रही है। क्यों ले गई माँ को घर से? हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं ना भाई, तो फिर बेइज्जती का डर कैसा? इज्जत तो तुम जैसे लोगों की होती है जिन्हें बेइज्जती से डर लगता है।